मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती है वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और स्टैटिक जीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके किसी भी राज्य से रिलेटेड जो बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और आपको अगर हमारी वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया। तो गुलाम अली को किस राज्य से नामित किया? जम्मू कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू की गई है। तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना कहाँ लागू की है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ है। मच्छल क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ बनी है? जम्मू के पल्ली पंचायत बनी है। कौन सी? जम्मू की पल्ली पंचायत। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? दाचीग्राम है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और डल झील है, और बुल्लर झील है। ये भी आपको याद रखनी है। बुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है। हाल ही में राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा में। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। उसके मंत्री कौन है? नारायण राणे। कौन मंत्री है? नारायण राणे। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है? अशोक गहलोत। और इसके गवर्नर कौन है? राज्यपाल कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, कौन है राज्यपाल? कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी कौन सी है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। ठीक है, और यहाँ पर महोत्सव कौन कौन से महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से उत्सव राजस्थान में मनाए जाते हैं? राजस्थान के उत्सव कौन कौन से हैं? मारू है, मारू उत्सव, ये भी आपको याद रखना है। मारू बूंदी, मारू उत्सव, बूंदी उत्सव, और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऊंट महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ मनाया गया है? ये भी राजस्थान में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। और सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। कौन सा मेला? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। ये भी कहाँ मनाया गया है? ये भी राजस्थान के, ये मनाया गया है राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान से इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी को अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस रूप में? अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। मुनीश्वर नाथ भंडारी को। मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ हमारी और अभी नियुक्तियां जो हुई थी उनको भी देख लेते हैं हम। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नितिन गुप्ता। सीबीडीटी फुल फॉर्म क्या है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? नितिन गुप्ता, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दिनकर गुप्ता, दिनकर गुप्ता क्या चुने गए? एनआईआई के महानिदेशक, एनआईआई के महानिदेशक कौन चुने गए? दिनकर गुप्ता, दिनकर गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में के एन सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। हाल ही में के एन सिंह का निधन हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के एन सिंह, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित, यू ललित, ये आपको याद रखना है। जो भी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, यू ललित। और ये कौन से नंबर के हैं? 49 नंबर के, 49 नंबर के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यू ललित और 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और कितने मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। पहले 31 थे, लेकिन अब 3 और बढ़ा करके अब हो गई है संख्या हमारी 34। ये भी आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास में आईबीएम के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ साझेदारी की? आईबीएम के साथ। और किस लिए? क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों में साझेदारी हुई। तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास में नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया गया। किस लिए? प्रौद्योगिकी को भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन इंजीनियरिंग में इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा केंद्र खोला गया? नीलेकणी केंद्र खोला गया। और कहाँ खोला गया? आईआईटी मद्रास में, ठीक है दोस्तों, आईआईटी मद्रास में। तो इंडियन लैंग्वेज को इंजीनियरिंग में बढ़ावा देने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया? नीलेकणी केंद्र, आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ और न्यूज है। आईआईटी कानपुर में निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्माण त्वरक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर में अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया। तो जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी किस आईआईटी ने विकसित किया? किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया है। किस राज्य ने खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया है? उत्तर कोरिया ने। और इसके तानाशाह कौन है? किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने, ठीक है दोस्तों। और इसकी सीमा चाइना से लगती हुई है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो विभागों में जो बांटती है वो कौन सी रेखा? 38 पैरेलल लाइन। ये भी आपको याद रखना है, स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी लाइन एक एक दूसरे से अलग करती है? 38 पैरेलल लाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में मुंबई में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत हुई है। पेंशन पेंशन एट योर डोर स्टेप, पेंशन एट योर डोर स्टेप, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पेंशन एट योर डोर स्टेप कहाँ शुरू हुई है? ये स्टार्ट हुई है हमारी मुंबई में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजा 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो वन आश्रितों के लिए कर्नाटक सरकार ने मुआवजा कितना किया? 30 लाख से 50 लाख कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ और भी न्यूज है।
कर्नाटक से रिलेटेड। तो किसानों के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर कहाँ डेवलप हुआ है? फ्रूट सॉफ्टवेयर, फ्रूट सॉफ्टवेयर किसानों के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर कहाँ डेवलप हुआ है? कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनेंगे? रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। रोबिन उथप्पा। ठीक है दोस्तों। बेंगलोर में देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया, एक्वेरियम नाम के नाम से। एक्वेरियम, AQVERIUM, एक्वेरियम। देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एक्वेरियम के नाम से। और वीमेंस एट द रेट वर्क प्रोग्राम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। वो भी कौन है? कर्नाटक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वीमेंस एट द रेट वर्क प्रोग्राम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज मुंबई। थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है। ठीक है। और इससे रिलेटेड इतनी न्यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में HDFC बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च की है। HDFC बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हाल ही में आपको कोई HDFC बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके खाते में, ठीक है, वो आप ऑनलाइन ही सोल्व करा सकते हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी मतलब ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन सोल्व करा सकते हो आसानी से। आपको बैंक की ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो HDFC बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। HDFC बैंक के बारे में देख लेते हैं। HDFC की फॉर्मेशन कब हुआ? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और CEO कौन है इसके? शशिधर जगदीशन। ठीक है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट 5 इंडेक्स लेकर आए हैं। कल हमने 5 इंडेक्स 3 तक एक नेक्स्ट इंडेक्स को डिस्कस किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट 5 इंडेक्स हम फिर नए लेकर आए हैं। ठीक है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला इंडेक्स है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 180। और इसमें टोटल कंट्री भी 180 ही है। तो सबसे खराब रैंक किसकी है? भारत की। टॉप कौन है? डेनमार्क। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जापान टॉप पर है। भारत की रैंक है 54। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर है, 150 भारत की रैंक है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में तुर्की टॉप पर है। ठीक है दोस्तों। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में कौन है टॉप पर? तुर्की। भारत की रैंक कितनी है? 51। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है? फिनलैंड टॉप पर है। और ये काफी टाइम से फिनलैंड ही इस पर टॉप है। ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? 136 हैप्पी इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है? 136। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है? 180, आपको याद रखना है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 51। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। ठीक है। इस प्रकार से हम डेली अब ये 3-4 दिन तक इसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसका PDF लिंक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।